लगभग ये इंडिकेट कर दिए हैं कि हमारे दोनों प्रदेश में कांग्रेस साफ है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार बनेगी, ये तय है। और कांग्रेस उनके नीति से आज पूरे देश में साफ है। मोदी जी जैसे प्रधान सेवक हमारे देश को चाहिए। मोदी जी को देश का ज़रूरत है ये नहीं मैं कह सकती, लेकिन देश के लोगों को मोदी जी का ज़रूरत है। गांधी परिवार ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही गांधी परिवार है। आईबीसी के एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों को लोकसभा के चुनाव परिणामों को एकदम साफ कर दिया है। एग्जिट पोल के अनुसार आईबीसी ने मध्य प्रदेश में जहां पर कांग्रेस को 2 सीटें दी जा रही हैं, वहीं पर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के खाते में 2 सीटें बताई जा रही हैं। लेकिन क्या इन 2 सीटों में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी दोनों राज्यों में, इसके बारे में हम यहाँ पर गोमती साय जी जो हमारे पथलगांव की विधायक हैं और वो सांसद में भी अपना बखूबी चुनाव लड़ के और सांसद का पूरा कार्यकाल पूरा करी हैं, इनसे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या स्थिति रहेगी। आप बताइए कि ये आईबीसी 24 ने छत्तीसगढ़ में 2 सीटों पे कांग्रेस को अभी भी उनकी उपस्थिति बता रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी वहाँ पर 2 सीटों पे कांग्रेस की उपस्थिति है। आप लोगों ने इसके बारे में क्या बता रहे हैं? देखिए, आखिरकार हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, आईबीसी 24 भी और सभी मीडिया जगत में ये साबित कर दिया है, इंडिकेट कर दिया है और उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, ये दोनों प्रदेश में लगभग ये इंडिकेट कर दिए हैं कि हमारे दोनों प्रदेश में कांग्रेस साफ है और क्लीन स्वीप का ये लोग सिंडिकेट हम लोगों को दे दिए हैं और जनता को भी दे दिए हैं कि ये दोनों प्रदेश में कांग्रेस साफ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ये रहा है कि वो उन्होंने अपना एक 400 से पार करने की उन्होंने बात कही है। आप इसको कैसे इस बात को आप कांग्रेस वाले इस बात को, गठबंधन वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, आप कैसे इसको वो साबित करेंगे? देखिए, जिस तरह से एग्जिट पोल भी बता रहा है, स्वीकार कर लिए हैं, लोगों को बता दिए हैं कि इस बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत देश के प्रधान सेवक बनेंगे, ये तय है, ये सब लोग स्वीकार कर लिए हैं। वैसे आगे से लोग जो है मानसिकता बना करके बैठ गए थे कि हमारा देश का अगर मुखिया होगा तो नरेंद्र मोदी जी ही होगा, प्रधान सेवक के रूप में देश के लोगों का सेवा करेंगे। ये लोग ने अपना मन बना लिया था और एग्जिट पोल के माध्यम से आज हम लोगों को सबको मतलब बता दिए सब लोग कि जितना भी मीडिया वाले हैं सब लोग स्वीकार कर लिए और बता भी दिए कि 400 पार हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार बनेगी, ये तय है। और कांग्रेस उनके नीति से आज पूरे देश में साफ है। और जिस तरह से कांग्रेस 67 साल भारत देश के लोगों को ठगने का काम किया है, सभी वर्ग के लोगों को ठगने का जो काम किया है, झूठ बोल करके शासन करने का जो काम किया है, आज वो बेनकाब हो गए हैं, उनकी मोनोपोली ख़त्म हो गई है। जिस तरह से कांग्रेस भारत देश को बांट करके राज करने की काम करती थी, सेम टू सेम कांग्रेस वैसे ही लोगों को लड़ा करके राज करने का नीति अपनाया था। कांग्रेस तो एक नाम है, ये अंग्रेज़ों का ब्लड है इन लोगों में, कांग्रेसियों में, जो आज उसी नीति का मतलब उपयोग करके पूरे भारत देश में 67 साल राज किए। भारत देश के लोग अब समझ गए हैं कि हमको कांग्रेस नहीं चाहिए, हमको भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का सरकार चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व प्रधान सेवक के रूप में हमारा नेता वही चाहिए। आज जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे देश के, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधान सेवक के रूप में देश के लोगों का सेवा आप एक चीज़ और बताइए कि अभी जैसे एग्जिट पोल ने दक्षिण भारत में भी, पंजाब में भी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की और मोदी के प्रति वहाँ पर एक अच्छी पोजीशन बताई जा रही है। आप ये बताइए कि ये सब कैसे हुआ? ये सब देखिए, ये मोदी जी का मैजिक है और मोदी जी को दिल से चाहते हैं लोग कि मोदी जी जैसे प्रधान सेवक हमारे देश को चाहिए। मोदी जी को देश का ज़रूरत है ये नहीं मैं कह सकती, लेकिन देश के लोगों को मोदी जी का ज़रूरत है। आज उनका लोकप्रिय इतना लोग चाहते हैं उनको कि मोदी जी के अलावा किसी को चुनना ही नहीं चाहते। और भारतीय जनता पार्टी
हर एक प्रदेश के कार्यकर्ता इतना मेहनत भी कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और अच्छा भी लग रहा है सब लोगों को, इतना जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं, मोदी जी भी इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उसका परिणाम स्वरूप देश के लोग देख रहा है, मतदाता देख रहा है, जान रहा है कि हम लोगों का साथ कौन देगा, ये मतलब हम लोग का सेवा कौन करेगा, इसको जानता है जनता। निश्चित रूप से आप एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि नरेंद्र मोदी और इस चुनाव में राहुल गांधी दो ही चेहरे सामने थे। आप राहुल गांधी के बारे में अपने विचार थोड़ा सा व्यक्त करेंगे कि वो क्या कितनी सक्रियता रखते हैं, कितना गंभीरता रखते हैं, और अगर वो उनको पब्लिक ने क्यों अनदेखा कर दिया? देखिए, जनता उस चीज़ को समझ गई है कि गांधी परिवार ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही गांधी परिवार है। एक ही परिवार के लोग 4 पीढ़ी से देश को चलाना चाह रहे हैं, तो देश की जनता जो है स्वीकार नहीं करने वाली है। जो लायक है, उस पद में बैठने लायक है, उस पद के योग्य है, और उसको जो है जनता समझ गई है। आज इसीलिए वो लोग एक परिवारवाद के उसमें उलझ करके एक ही परिवार के लोग को देख रहा है लोग, तो समझ गई है कि हम लोगों को गांधी परिवार से अब कोई नेता चाहिए ही नहीं देश के लिए। ना हमको कांग्रेस चाहिए, ना गांधी परिवार चाहिए, हमको वो चाहिए जो हमारा सच्चा सेवक हो, जो प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं। आप ये नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का नारा से कितना आप उससे सहमत हैं, और वो कैसे आपको कितना विश्वास है कि इसे जो 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो ये नारा उनका पूरा हो जाएगा? देखिए, मोदी जी तो एक नारा लगाए, हमारे नड्डा जी एक नारा लगाए कि इस बार 400 पार। तो उस 400 पार को पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी मतलब मेहनत किए, और कार्यकर्ता तो किए ही किए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी तो किए ही किए, लेकिन इस 400 पार को लेकर के इसको साबित करने के लिए, इसको ज़मीन तक लाने के लिए जनता भी साथ दिया, और वही जनता का साथ और जनता का विश्वास है जो 400 पार करेगा। आप देख सकते हैं कि गोमती साय जी को पूरा विश्वास है कि अभी भी ये एग्जिट पोल में कुछ भी कहें, लेकिन उनको विश्वास है कि नरेंद्र मोदी 400 पार जो उन्होंने नारा दिया था उसको पूरा करके ही रहेंगे। अब देखते हैं 4 जून को जो चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, उसमें कहीं ना कहीं ये नारा पूरा होता दिखाई दे रहा है। पत्थलगांव से IBC 24 के लिए मैं रमेश शर्मा।